हेलो बच्चों, इसके पहले वीडियो में आपने एक्सरसाइज 6.2 में देखा था, क्वेश्चन नंबर 7 तक पढ़ा था। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको हम एक बार पढ़ते हैं। ध्यान से आप लोग सुनेंगे सवाल को। 8वें क्वेश्चन में यदि ए और बी क्रमशः -2, और 2, -4 हों तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो बच्चों यहाँ देखेंगे बिंदु A -2, -2 और बिंदु B 2, -4 है। और अगर इन दोनों रेखा A और B बिंदुओं को मिला दिया जाए तो इस रेखा पर बिंदु P स्थित है जिसके निर्देशांक ज्ञात करना है। और शर्त यह है कि AB को इस प्रकार विभाजित करता है कि AP बराबर 3/7 AB। जैसा कि हम इस लाइन के द्वारा स्पष्ट करते हैं, एक लाइन लिया गया, इस लाइन को जोड़ा गया, इसका एक बिंदु आपका A है और दूसरा सिरे का बिंदु B है और इसके निर्देशांक -2, -2 और ये दिया है 2, -4 दिया है। इस पर P लिया गया है, तो एक बिंदु P लिया है और P इस प्रकार है कि AP का जो मान होगा AB का 3/7 होगा। P के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं माना P के निर्देशांक x, y है जिसे हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये लिख देते हैं माना बिंदु P। क्या है बिंदु P? जो हमने माना है x, y है, ये मान लेते हैं, यही हमको ज्ञात करना है। और ये दिया गया है, क्या दिया गया है? सिंस AP इज इक्वल 3/7 AB, ये दिया गया है। अब ये दिया गया है तो इसका मान दिया है, तो AB को अगर हम बाएं तरफ पक्षांतर करते हैं तो इसके साथ बटे में आता है, तो AP/AB हो जाएगा। और इधर राइट में क्या बचेगा? 3/7 बचेगा। AP और AB का रेशियो प्राप्त हो गया 3:7। बच्चों आप चित्र में अगर ध्यान दें तो AB को हम क्या लिख सकते हैं? A और B को लिख सकते हैं AP + PB लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं AP + PB, ये लिखा जा सकता है AB को, और इज इक्वल 3/7। अगर हम इसको लेफ्ट को रिवर्स कर दें, बदल दें, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं या करके AP + PB और पूरे का बटा AP हो जाएगा। और तो अगर हमने लेफ्ट को बदल दिया, रिवर्स कर दिया, तो ये भी आपके रिवर्स हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। जब इसको आपने उलट दिया तो ये भी उलट जाएगा। अब देखिए इसमें AP से का डिवाइडेशन कर देते हैं प्रत्येक पद पर। इसी को हम लिख सकते हैं, इस कंडीशन को आप लिख सकते हैं जिसे हमने ये दिखा दिया, इसी को अगले टर्न पर दिखा दिया, AP/AP और बीच में प्लस है, प्लस PB/AP इज इक्वल 7/3। AP और AP डिवाइड हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा? 1 प्लस PB/AP, PB/AP प्राप्त हो जाएगा और इज इक्वल 7/3 प्राप्त होगा। इस 1 को राइट में ले जाते हैं तो आपका प्राप्त होगा PB/AB इज इक्वल AP है, B नहीं है, PB/AP इज इक्वल 1 को इधर ले जाएंगे 7/3 - 1। अब इसको आप घटा देते हैं तो एलसीएम लेकर करेंगे तो 7 - 3 3। 7 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आ जाएगा। 7 में 3 घटा दिया, 4 आ गया, 4/3 प्राप्त हो जाएगा। PB और AP का अनुपात आ गया, इसलिए आपका ये जो प्राप्त हो गया PB/AP की वैल्यू प्राप्त हो गई।
इसका अनुपात जो आपका प्राप्त हुआ कितना आ गया, 4/3 प्राप्त हो गया। अब अगर इसे देखें, सीधा सीधा अनुपात ज्ञात करें, AP और PB का अनुपात, इसको पलट देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं, तो इसका भी व्युत्क्रम हो जाएगा। इसलिए आपका आ जाएगा AP PB इज इक्वल 3/4। ये कैसे प्राप्त हो गया, हमने इसका व्युत्क्रम कर दिया तो इसका भी व्युत्क्रम यहाँ पर आ गया। इसलिए आपका ये आ गया AP और PB का रेशियो प्राप्त हो गया 3:4। इसलिए आप इसको सीधे रूप में लिख सकते हैं कि AP अनुपात PB इज इक्वल 3:4। ये आपका आ गया, रेशियो में निकाल लिया आपका 3:4 के रूप में। AP और PB का जो अनुपात है 3:4 प्राप्त हो गया, अर्थात ये वैल्यू आपकी आ गई। 3 अनुपात हुआ AP का और ये 4 अनुपात ज्ञात हो गया। 4 अनुपात ज्ञात हो गया, इससे हमें M और N मिल गया। जब M और मिल गया, इसी को हम लिख सकते हैं, इसलिए इसको हमने M/N के रूप में प्रयोग करेंगे। यही अनुपात आपका रहेगा 3:4। बिंदु P आपने मान लिया X और Y। अब वही अंतःविभाजन बिंदु के सूत्र को अपनाएंगे, तो अंतःविभाजन बिंदु का भुज X का मान निकालेंगे और कोट Y का मान निकालेंगे। M और N अनुपात आपका आ गया, X1 Y1 X2 Y2। इसे आप यहाँ दिखा भी सकते हैं, इसलिए अंतःविभाजन बिंदु M के अनुपात में, इसलिए आप इसे यहाँ दिखा भी दीजिए। X1 इज इक्वल -2 और Y1 इज इक्वल -2, X2 इज इक्वल 2 और Y2 इज इक्वल -4। ये X1 Y1 X2 Y2 और M और N ये है, तो तथा आप यहाँ दिखा सकते हैं, तथा M/N क्या प्राप्त हो गया है, 3:4, जो AP और PB के अनुपात के रूप में यहाँ प्राप्त हुआ है। इसलिए बिंदु P का भी भुज, इसलिए बिंदु P का भुज, P का भुज का मान सूत्र लगाएंगे। आप पहले अंतःविभाजन बिंदु P का भुज निकालेंगे, सूत्र आपने पढ़ चुका है पहले से ही, आप जानते हैं mx2 + nx1 m + n। ये आप पढ़ चुके हैं पहले, हर प्रत्येक सवाल में इसका यूज कर चुके हैं। अब भुज की जगह में क्या है, यहाँ पे मान रखा है x, तो x इज इक्वल, m की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 गुणे x2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, प्लस n की वैल्यू क्या है, 4 है, और पूरे x1 की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो -2 दिया, पूरे का बटा m + n, m 3 धन 4 इसको प्राप्त करते हैं। 3 गुणे 2 करेंगे 6 आ जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे, आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, तो -4 दूनी 8 प्राप्त हो गया, और +4 3 7 हल करेंगे तो ये आ जाएगा -2/7 प्राप्त हो गया, -2/7। तो इनका गुणा किया गया और इनका गुणा कर दिया गया वैल्यू। यहाँ पर देखिए mx2 + nx1, m की वैल्यू 3 और x2 की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू 4 और n की वैल्यू -2, इनका गुणा करके हल कर दिया तो x का मान आ गया। तथा अभी x का मान निकाला है, तथा बिंदु y का मान निकालेंगे, कोट का मान निकालेंगे। कोट ही आपका ये रखा हुआ है, तो कोट की में आप रखेंगे my2 + ny1 m + n। m की वैल्यू आपके मालूम है 3, y2 देखिए, y2 कितना है, -4, ये एक साथ रख लिया, और प्लस n की वैल्यू 4 है, और इसके बाद कितना क्या रखना है, y1, तो y1 की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो ये -2 आपने रख लिया। तो यहाँ पर आपने y1 y2 का प्रयोग किया है और आपने इसकी वैल्यू रख दिया, और पूरे का बटा कितना बनेगा, m + n 3 + 4 रख दिया। इनका गुणा करेंगे तो -12, ये गुणा करेंगे तो -8, और बटे में 7 प्राप्त होगा, तो 12 और 20 -20/7
7 प्राप्त हो जाएगा। तो बिंदु P के निर्देशांक आपके x और y के मान प्राप्त हो गए और x y के मान ये आपके आंसर के रूप में आ जाएंगे। इसी को आप आंसर रख देंगे, इसलिए बिंदु P के निर्देशांक रख देंगे, इसलिए बिंदु P के निर्देशांक पहले x का मान रखेंगे, कितना आएगा -2/7 और -20/7, ये प्राप्त हो जाएगा -20/7 और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपने देखा कि दी हुई दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा परिस्थिति बिंदु P इस प्रकार है जिसकी ये कंडीशन दी गई है। तो P के निर्देशांक आपने ज्ञात किया। तो इसके लिए पहले बच्चों आपने क्या किया कि AP और PB का अनुपात ज्ञात किया, क्योंकि अंतर्विभाजन बिंदु के लिए हमें M और N चाहिए। अब अनुपात जब आपने ज्ञात कर लिया तो वही पिछली वाली प्रक्रिया के द्वारा आपने बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर लिया और ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, उसे आप ध्यान से सुनेंगे। बिंदु A -2, और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमने मान लिया कि A और B जो बिंदु दिया गया इस रेखा को जोड़ा गया, तो A और B बिंदु है उनको जोड़ देने पर एक रेखा आपकी प्राप्त हो गई AB। अब इसके 4 बराबर भाग करने हैं, तो हमने बिंदु M, N और R के द्वारा AB रेखा को 4 बराबर भागों में बांट लिया। 4 बराबर भाग में 4 बराबर रेखा के 4 बराबर भागों के बिंदु क्या क्या मान लिया हमने, M, N तथा R है। तो अब देखिए यहाँ लाइन से आपकी क्लियर होती है कि AB रेखा के अंदर बिंदु M, N, R ऐसे लिया है कि इस AB रेखा के 4 बराबर, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग, 4 बराबर भाग हैं जिसे हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं कि AM की जो दूरी है वही MN की दूरी होगी और जो MN की दूरी है वही NR की दूरी होगी, जो NR की दूरी है वही R और B की दूरी होगी। तो AM बराबर MN बराबर NR बराबर RV। तो आपको क्रमशः बिंदु MNR के निर्देशांक ज्ञात करना है। इसलिए जो आप ध्यान देंगे कि आप ये देखते हैं कि दी गई रेखा के 4 भाग हैं, तो ये जो भाग बीच वाला है बीचों बीच दूसरा भाग A से N, तो AB का मध्य बिंदु होगा। तो N बिंदु AB का मध्य बिंदु होगा क्योंकि 4 बराबर भाग इस रेखा की, तो N बिंदु AB का मध्य बिंदु होगा और AN का मध्य बिंदु M होगा और BN का मध्य बिंदु R होगा। इस प्रकार हम MNR के बिंदु को ज्ञात कर लेंगे। इसलिए बिंदु N के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। बिंदु N बराबर क्या लिखेंगे, N जो है AB का मध्य बिंदु है, N AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु, आप सूत्र जानते हैं मध्य बिंदु का क्या होता है। मध्य बिंदु है आपका अगर, तो आप जानते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो आप देखेंगे AB के मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो यहाँ देखिए x1 धन x2/2 y1 धन y2/2, तो यह आ जाएगा x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2। इस प्रकार आप निकालेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब A का निर्देशांक आपको मालूम है और B का मालूम है, x1 y1 x2 y2, इस पर आप ध्यान रखना है। तो x1 की वैल्यू -2 और प्लस x2 की वैल्यू 2 और बटे 2 कामा y1 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू 8 और पूरे बटे 2 आपका हो जाएगा। इसको हल कर देना है तो आप देखेंगे -2 और 2 0, 0/2 कामा 8 2 10/2 प्राप्त होगा। इसी को आप सॉल्व करेंगे तो 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, 2 का भाग 10 में देंगे 5 आ जाएगा। तो बिंदु N के निर्देशांक आपने प्राप्त कर लिया। बिंदु N का निर्देशांक क्या प्राप्त किया आपने, 0,5 प्राप्त कर लिया। बिंदु N आपका आ गया, तो आपका एक आंसर हो गया। ये एक आंसर आपने प्राप्त कर लिया। बिंदु
AN का मध्य बिंदु M है। यहाँ देखेंगे बिंदु M, इसलिए तथा आप निकालेंगे, आपका बिंदु M निकाल लिया जाएगा। बिंदु M बराबर, बिंदु M का निर्देशांक आप निकालेंगे तो M के निर्देशांक को आप ध्यान में देखेंगे। M कैसे निकालेंगे? AN का मध्य बिंदु, बिंदु M AN का मध्य बिंदु है। जब इसका मध्य बिंदु है तो वही फार्मूला पुनः अपनाएंगे। मध्य बिंदु है तो यहाँ पर आप सूत्र यही लेंगे, किंतु याद रखेंगे कि AM x1 y1 x2 y2, अब यहाँ पर ये आ जाएगा तो x1 यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? -2 और प्लस x2 कितना आएगा? 0 आ जाएगा और बटे 2 कामा y1 2 y2 5 2 + 5 y2, इस प्रकार करके निकालेंगे और ये हल हो जाएगा। -2 में 0 जोड़ेंगे, -2/2 और 5 और 2 जुड़ जाएगा 7/2, इस प्रकार ये प्राप्त हो जाएगा। -2 में 2 का भाग देंगे -1 और कामा 7/2 ज्यों का त्यों आप रखेंगे तो एक आंसर आपका ये प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद M हमारा प्राप्त हो गया। M कितना आया? -1 कामा 7/2 M बिंदु आ गया। अब बिंदु हमें R ज्ञात करना है। R देख रहे हैं B और N का मध्य बिंदु है, तो यहाँ लिखेंगे तथा बिंदु R, बिंदु R आपको निकालना है। तो बिंदु R की तरफ ध्यान देखिए चित्र में। बिंदु R क्या है? N और B का मध्य बिंदु है। N B का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु का सूत्र वही अप्लाएंगे जैसे अभी तक हमने प्रयोग में लाए हैं, वही सूत्र लाएंगे। किंतु अब देखिए x1 y1 x2 y2 इस प्रकार प्राप्त करेंगे तो अब जाएगा x1 की जगह में 0 और प्लस x2 की जगह में 2 y2 कामा y1 5 प्लस y2 8 y2, ये प्राप्त कर लेंगे। अब केवल हल कर देना है। 0 2 को जोड़ेंगे 2/2 प्राप्त हो जाएगा। 5 और 8 को जोड़ देंगे 13 प्राप्त हो जाएगा बटे 2। बच्चों इसे सब सॉल्व करेंगे, 2 का भाग 2 में चला जाएगा तो ये बिंदु आपका जो प्राप्त हुआ, अगला बिंदु ये प्राप्त हो गया 1 कामा 13/2 और ये तुम्हारा बिंदु R का निर्देशांक हो जाएगा। इस प्रकार आप आंसर लिख सकते हैं। आंसर में बिंदु आपको दिखा देना है M बिंदु, N बिंदु, R बिंदु, इस प्रकार। तो M क्या बना आपका? -1 कामा 7/2 और N बिंदु आपने निकाला 0 कामा 5 और R बिंदु निकाल लिया। R बिंदु क्या प्राप्त हो गया? 1 कामा 13/2 आपने ये बिंदु निकाल लिया, 1 कामा 13/2। इस प्रकार आपने A B को 4 बराबर भागों में बांटा। उसके अंदर के जो बिंदु हैं M N R जो आपने मान रखा है तो उनके आपने निर्देशांक ज्ञात कर दिया और यही आंसर आपके हो गए। M और N के निर्देशांक आपने M बिंदु M N और R निकाल लिया। इस प्रकार आपने दिए गए प्रश्नों के में जो आप चाहते थे A B के 4 समान भागों के अन्य बिंदु ज्ञात कर लिया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान देंगे। समचतुर्भुज के शीर्ष दिए गए हैं 3, 0, 4, 5, 1, 4 और -2, -1। इसको हम क्रमशः मान लेते हैं। ये बिंदु A हो गया और ये बिंदु B आ गया और ये बिंदु आपका C है और ये बिंदु D हमने मान लिया और एक समचतुर्भुज की आकृति बना लिया आपको समझाने के लिए कि बिंदु एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। A B C D एक क्रमशः निर्देशांकों को लिया गया है। 3, 0, 4, 5, 1, 4 और -2, -1 आपने ये ले लिया है। हमें ज्ञात क्या करना है? जो दिए गए शीर्ष समचतुर्भुज के हैं इससे इस बने हुए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बच्चों कैसे करते हैं? करने के लिए या तो एक तरीका है कि इसमें हमने A और C को मिला दें और 2 त्रिभुज बन जाएंगे और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करें, उनको जोड़ दें तो हम इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और एक तरीका और है, हमें मालूम है सूत्र, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर उनके विकर्णों का गुणनफल बटे 2।
तो अगर इसके विकर्ण निकाल लें और विकर्णों का गुणा कर दें, उनका आधा कर दें, तो भी हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं दोनों तरीके से। तो ये कुछ आसान रहेगा दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने की अपेक्षा। दो विकर्णों की, दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको आती है, एक आपका विकर्ण AC बना और एक विकर्ण BD बना। तो विकर्णों को निकाल लेते हैं। अब विकर्ण जो आएंगे उनका गुणनफल कर देंगे, उनका आधा कर देंगे, तो हम या आपके समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार हमने इसे ज्ञात करने के लिए क्या किया कि हम AC और BD की दूरी निकाल लेते हैं। इसलिए समचतुर्भुज का विकर्ण AC निकाल लिया। अब दोनों प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो विकर्ण हम AC निकाल लेते हैं। AC तो AC की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना है। तो जब AC पर ध्यान देना है, रूट दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको याद है ना, x1 माइनस रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस सूत्र आपको बताया गया है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको आप अपने स्वेच्छा से प्रयोग सकते हैं, x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जैसे हमने AC लिया, AC तो x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर देखिए x1 3 है, x1 माइनस x2। अब देखिए माइनस सूत्र का है, -1 है तो प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 0 है, y2 4 है, तो 4 में 0 घटाइए, 0 में 4 घटाइए, स्क्वायर करेंगे वही आए प्राप्त होगा आपको। तो 3 1 4 का स्क्वायर प्लस 4 में 0 घटाएंगे 4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 धन 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 16 गुणे 2 लिख सकते हैं। इसको 16 16 32 आता, 16 गुणे 2 लिख दिया जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 प्राप्त होगा, 4 अंडर रूट 2 आपका आ गया। तो ये आपने विकर्ण AC इतने इकाई आपने मान निकाल लिया, AC का मान। तथा विकर्ण BD निकाल लेते हैं, तथा विकर्ण BD की दूरी निकालिए, विकर्ण BD। अब BD की दूरी आप निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ सूत्र वही प्रयोग करेंगे। केवल ध्यान ये रखना है BD में x1 y1 x2 y2 ऐसा प्रयोग करेंगे। तो BD में रूट x1 4 और माइनस सूत्र का है, -2 दिया है तो -1 प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 5 है माइनस y2 ये भी माइनस का है तो -1 प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 6 का स्क्वायर और प्लस 5 1 6 का स्क्वायर। इस प्रकार आपने इसको हल किया, कितना प्राप्त हो गया, 6 का स्क्वायर 36 धन 36, जिसे हम 72 लिख सकते हैं। और 72 को आप 36 गुणे 2 के रूप में लिख सकते हैं। कैसे आ गया, 36 और 36 72 आ गया, 72 को लिख सकते हैं 36 गुणे 2 और 36 का वर्गमूल आपका आ गया 6 रूट 2 इकाई आपका एक ये मान प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार आपने ये देखा कि ये मान आया विकर्ण, एक आया 4 रूट 2, एक आया 6 रूट 2। अब इसलिए समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, इसलिए समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण आपने निकाल लिया है, गुणनफल विकर्ण 1/2, पहला विकर्ण है आपका AC और दूसरा विकर्ण है BD। तो 1/2 AC की वैल्यू आपको मालूम है 4 रूट 2, BD की वैल्यू मालूम है 6 रूट 2। गुणा करेंगे 1/2, 4 और 6 का गुणा करेंगे 24 प्राप्त हो जाएगा। रूट 2 और रूट 2 का गुणा करेंगे 2 प्राप्त होगा, 2 और 2 डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 24 वर्ग इकाई, 24 वर्ग इकाई। ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। विकर्ण का क्षेत्रफल कितना आया, 24 वर्ग इकाई प्राप्त हो गया। इस प्रकार आपने दिए गए 4 बिंदुओं के आधार पर जो समचतुर्भुज के शीर्ष दिए गए हैं उनकी सहायता से आपने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। जो ध्यान से आप करेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल
कई प्रकार से आपका पूछते हैं। तो आप ये के लिए आसान विधि यही है कि विकर्णों को निकाल लें और उनका गुणा करके सूत्र में आप मान रख दें। वैसे भी निकाल सकते हैं त्रिभुजों की सहायता से। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालें, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालें, दोनों को जोड़ दें तो भी प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार करके आपके प्रश्नावली 7.2 कंप्लीट हो गई। और आप इसको देखते रहिए। कोई भी एग्जाम्पल्स आज भी है या इसी प्रकार के अन्य सवाल हैं जो नहीं आपको आते हैं, उन्हें आप बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कठिनाइयों को समस्याओं को बताते रहिए। हम आपकी समस्याएं सभी दूर करते रहेंगे।